तमसो मा ज्योतिर्गमय। नमस्कार, तमस्मा ज्योतिर्गमय आज अध्याय को आपण मान स्वागत करुच्ची ब्रह्मा वल्लभ। आज अध्याय आम भेटा जाऊे एमती जन मनीष को प्रारंभिक स्तर में जड़े सरकारी वृत्ति थिबा अवस्था जीवन संपर्क में जिज्ञासा आसबारू से आध्यात्मिकतार संधान पथरे आगे गले एवं परवर्ती समय निजको स्वामी तत्वानंद परमहंस नाम परिचित करी से एक आध्यात्मिक साधना ब्रती अच्छा। समाज संस्कार एवं सामाजिक व्यवस्था रे एक आध्यात्मिकतार प्रभाव पाई तांकर प्रयास निश्चित भाव में प्रशंसनीय। आसंतु स्वागत करवा स्वामी तत्वानंद परमहंस को। आज्ञा प्रणाम। प्रणाम प्रभु। आमर प्रथम प्रश्नटी हूँ जितेबले रक्त मांस अस्थि पूज ये सबरे गठित शरीर एवं जो शरीर भितर अनेक प्रकार प्रवृत्ति प्रकृति रही अनेक प्रकार विकार रही से शरीर को आपण गोटे देवालय सहित तुलना करती एवं आपणकर स्लोगान होची देह देउल रे देवता को दर्शन करवा। यह किपरि संभव? देह किपरि गोटे देवालय हो पार? श्री गुरु अच्युत शरणम। जाओ आम आज आमकर भाग्य एवं परम भाग्य मध्य आम एभली एक प्रश्न सहित उत्तर देवा चेष्टा करुचे। देह देउल अनेक महापुरुष माने मत देइछंती, किंतु तत्वमसी गुरुतत्व देह को देवता रूप में मान्यता दिए। कारण देह रे देवता नुहंती, देह ही देवता। निराकार सत्ता गुड़िक केवल मात्र आकार रे जाग्रत रे रही ता सहित से निराकार तत्व अच्छंती जार नाम होची साकार। आकार सह वर्तमान ज सह इति साकार। से आकार सहित जो निराकार सत्ता मान अच्छंती से सत्ता गुड़ी को 8 भाग में विभक्त करा जाए। यथा परमर सत्ता, आत्मांकर सत्ता, जीवर सत्ता, भूतमानकर सत्ता, प्रकृति सत्ता, गुण सत्ता, मन सत्ता और चैतन्य सत्ता। ये 8 सत्तार 8 सत्तार ये शरीर जोग होती मातृगर्भरे। तेणु मातृगर्भरे जो 8 सत्तार जोग है जहाँ को पुनः 3 भाग विभक्त कले। गीता ताको प्रमाण देले, कहले अहं आत्मा गुड़ाकेश। हे गुड़ाकेश मो आत्मा अटे। जदि मो आत्मा हेली मोर अंशरे जो माने जात हेले से माने हेले सनातन। अहं आत्मा गुड़ाकेश ममैवांशे जीव लोके जीवभूत सनातन। मोरी अंशरे जदि जीव आ भूत दुईटी जाक जात हेले एवं सनातन हेले से जहाँ थिला अच्छी रहिबो से सनातन चेतनारू जदि ये शरीर जागृत है जीव आ भूत सम्मिश्रण रे तेबे कहीं ये शरीर सनातन नुहे, कहीं ईश्वर नुहे। जदि आम ईश्वर संतान कहीं मु नश्वर। यही विचार जितेबाला मत घारिला मोर मानसिक वृत्ति को मोर चेतना को मोर बौद्धिक चेतना को मोर विवेकीय चेतना को जो जागरण कला जे तू किए तू कौन मनीष से शंकर से महासत्ता को मन बा बुझीगली। अहं निर्विकल्प निराकार रूप विभु व्याप्त सर्वत्र सर्व इंद्रियाण सदा मे समत्वं नबंधन मुक्ति चिदानंद रूप सच्चित आनंद रूप चिदानंद रूप शिवोहम 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 मु शिव अटे। ये तत्व को आउ ये तथ्य को आधार करने को जाई जेतेबेले मोर भितर भावना जात है सेतेबेले सही परिप्रकाशर भाषा बाहरिला। किए कहू पछे पुतिगंधमय मो पाई तो दिव्य रूप आकु किए पुतिगंधमय शरीर कहू किंतु मो पाई ये हूँ से दिव्य चेतनार रूप जोठी 8 सत्ता समस्त निराकार सत्ता आकार आकार रे जागृत अच्छंती। यही प्रतिकृति प्रकृति ठार आकृति को तैयारी करा जाइछि जाकु पुनः से गीता प्रमाण करुछंती जे प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। अहंकार विमूढ़ात्मा ते कर्ता मानुची किंतु प्रकृति रे कर्ता किए ना प्रकृति आ 3 गुण। यही गुण मन चैतन्य को आधार करी जेतेबेले मो शरीर रे ता जागृत अछि जहाँ को मंदिर आख्या देइछन्ति प्रभु माने। वैदिक मतरे बा तैत्तरीय उपनिषद तत्व रे मंदिर को कहा जाइछि मन इंद्रिय जहीं ठारे रही मन इंद्रिय जो ठारे अच्छी ताकू मंदिर कहा जाए। से मंदिर ही भितरे देह भितरे देही ही देवता। देही किपरि अछंती ना मो भितरे जो जीवतत्व जीवचेतनारू जगत जागृत अछंती जो जीवचेतनारू मो शरीर प्रकृतिस्थ अवस्था जागृत अच्छी से जीव गति जीवन जीवनर गति प्राण प्राणर गति हंस
यही भाव में ये शरीर जाग्रत अच्छी जहाँ को भगवान कारुणिक श्री जगन्नाथ दास कहते व्यास तथा कथा को आनी ताकू ओडिया भाषा रे बा उत्कलीय प्रादेशिक भाषा रे जेतबेले ताकू उपस्थापन कले सेतबेले कहिले जीवर गति अनुभव उद्धवे कहिले माधव जीवर जो गति ताकू तो अनुभव कर ये कथा उद्धव को माधव कहते तेबे माधव शब्द को जाई आमे आज विचार देले जे मार धब होची माधव धव कहले तार स्वामी हूँ माधव ये जो नवमातृ शक्ति शरीर जात अच्छी जहाँ नव माँ बा माँ नव जहाँ आम मानव बोली कहचे 9टी मातृशक्ति ये शरीर जाग्रत अच्छी जो शक्ति द्वारा जाग्रत अच्छी से शक्तिर ना हूँ माधव से होती आत्मा से आत्माटी को खोजापी जितेबाला ये प्रतिटी कोशीय चेतनार से जीवात्मा जाग्रत अच्छी प्रतिटी कोशरे से जीवात्मार परिप्रकाश अच्छी तेणु से कोशीय चैतन्य जितेबाला मो बुद्धि ताको आकर्षण करूना जितेबाला ग्रहण करूना से डिटाच हो जाऊँ जो प्राणहंसटी जीवा आसवा करुच्ची से डिटाच हो जाऊँ ये प्राणहंसटी को आने से दिन से उपनिषदीय तत्व महापुरुष माने कहले गमागमस्तं गमनादि शून्यम मचिन्त्य रूपं परम पवित्रं पश्यन्त त्वं सर्व अंतरस्थं नमामि हंसं परमात्म रूपं ये परमात्मा रूप किए ना तोर जीवा आसवा करुवा प्राण पवन हूँ तोर परमात्मा रूप यही जो प्राण कैंद्रिक चैतन्य आ भितर जाग्रत अच्छी ये रूपटी प्रति पंच महाभौतिक चेतनारू जात यथा आकाश तत्व शब्द तत्व रे प्रकाश है शब्द मोर कर्ण द्वारा प्रकाश है शब्द आकाश बा माटी पानी पवन अग्नि आकाश यही पंच महातत्व रे ये शरीर गढ़ाला किपरि गढ़ाला ना शब्द स्पर्श रूप रस गंध यही शब्द स्पर्श रूप रस गंध जहाँ को संसार नाम नामित कले संसार शब्दर अर्थ हूँ समस्त सारसत्ता जोठी संजोग होइकी अच्छी ताकू संसार कह जाए से संसार समस्त सारसत्ता को ये 5 भाग में विभक्त करा जाइछि शब्द स्पर्श रूप रस गंध यही शब्द स्पर्श रूप रस गंध संसार जहाँ ठारू निर्गत होइछि तांको ईश्वर नाम नामित करा जाए से ईश्वर पृथ्वी पई समस्त गोटे जमती माटी पानी पवन अग्नि आकाश पृथ्वीर यही परम तत्व को न बुझला पर्यंत आम भितर विवाद लगी से विवाद को नष्ट करने भारतीय आर्य ऋषि माने जो महा तथ्य दे गले से तथ्यर अर्थ को न बुझी बा तत्व को न बुझी आम आज घांटी होचे भ्रांति दूरीभूत होचे जहाँ भागवत कहते तत्व बुझिले तुटे भ्रांति भवसागर तरी जाती जदि तत्व को जे पर्यंत तू बुझी ना से पर्यंत तू घांटी हो ये अनेक जन्म आम मानकर गलानी अनेक जन्म जावापर आज जो जन्मजातक आम महापुरुष अच्युत को पाइचे से अच्युत सत्तार जी च्युत नुहे न च्युत इति अच्युत जी च्युत जमा नुहे केबे भी कौन मुहूर्त च्युत नुहति से सत्तार ना हूँ अच्युत से अच्युत महापुरुषंकर जो महाकुंडलीय महाजागतिक चेतना जहाँ से स्वर्गीय आउ नैसर्गिक जहाँ को शून्य संगीता भाव से जात कराई दे गले जो जन्म प्रकल्प को जो ब्रह्म पद्मकल्प संगीत जात कले ताथुरु जहाँ मु बुझिली ताकू मो गुरुतत्व मु प्रकाश कली से ही तत्व आधार करी ए शब्द स्पर्श रूपरस गंध जहाँ संसार ता शब्द आकाशरु स्पर्श पवनरु रूप अग्निरु रस जलरु गंध माटीरु अर्थात माटी पानी पवन अग्नि का आकाश ईश्वर रूपी चैतन्य शक्ति ए संसार जात है संसार है शब्द स्पर्श रूप रस आकाशरु शब्द पवनरु स्पर्श अग्निरु रूप जलरु रस आ गंध माटीरु गंध किंतु ये दुईटी जाक संसार और ईश्वर दुईटी जाक जो जाग्रत है मिलित है से शरीर तैयारी है अर्थात शरीर किपरि तैयारी है ना आधे दुईटी सत्ता जाग्रत रही गोटे ईश्वरीय सत्ता गोटे सांसारिक चेतनार सत्ता अर्थात शब्द स्पर्श रूपरस गंधर जागरण एवं माटी पानी पवन अग्नि आकाशर जागरण यही शब्द कर्ण द्वारा स्पर्श चर्म द्वारा रूप चक्षु द्वारा रस जिह्वा द्वारा गंध नासा द्वारा यही 5टी ज्ञानेन्द्रिय द्वारा ये शरीर ये संसार आ ईश्वर को प्रकाश करे तेणु शरीर कौन सी भाव रे शरीर संसार और ईश्वर ठारू ऊणा नुहति इज इक्वाल टू तेणु से इक्वालिटी को मेंटेन करने परमात्मिक चेतना जहाँ आत्मिक चेतना जहाँ जीवात्मिक चेतना जहाँ भौतिक चेतना जहाँ प्रकृति चेतना जहाँ
आम मोर शरीर इंद्रिय मानकर चेतना से तेणु एठी गोटे आमको महाशून्य रे आकाश तत्व दिखाई जहाँ आम स्वर्ग बोली कहू से स्वर्ग रे इंद्रिय आदि इंद्र आदि देवता मान को स्थापन करा ओनली फॉर डेमो बुझेवाई प्रकृत में स्वर्ग किए ना स्व निज सत्ता स्वर उत्सर्गीकृत चेतना हूँ अर्घ जहाँ आम स्वर्ग बोली कहू यही स्वर्ग राज्य रे बा शरीर रूपी स्वर्ग राज्य रे इंद्रिय आदि देवता माने जाग्रत रे अछंती किपरि जाग्रत रही ताकू व्यास प्रमाण करुँच गीतारे कहले अहंग वैश्वानर भुक्त्वा प्राणीनां देहमाश्रितम मु अग्नि वैश्वानर भाव में प्राणीमानकर देहरे जाग्रत रही चर्ब्य चोष्य लेह पेय चारि प्रकार खाद्य को खाई हजम करे तेणु शरीर ही ईश्वर देह ही देवता देह को देउल कही आजिकल जो माने पारंपरिक भाव में मंदिर को देवता दर्शन करने जाती जो कथाकथित देउल को आम देवता दर्शन उद्देश्य रे जाए से देउल को जाउथिबा लोक मानन को आपण कौन भूल प्रमाणित करती ना प्रभु केवे नुहे कारण से एक प्राइमरी एजुकेशन शिक्षा जमी आम प्राथमिक विद्यालय रे पाठ पढ़ुले छवि बही सेगुड़ी कहते मठ मंदिर गिरिजा गुरुद्वार होती गोटे गोटे छवि बही ताकू प्रथम श्रेणी पाठ आम पढ़ा कथा किंतु प्रकृत पक्षे देखा जन्म जन्मांतर धरी आमको से प्रथम श्रेणी पाठ पढ़े आमको उत्तीर्ण करने को शिखे ना आमको परीक्षा देवाक शिखे ना जेपरी आम चकनक छवि बही रे मो बस रो छवि देखला परे जितेबले गाँव रू उठी बस रू उठी आम कटक बा भुवनेश्वर आसू बस रे चढ़ी से आउ पुणी जाई लेउटी को बस को बस छवि छवि बही रे देखुना बस रो क्रियमाण चेतना केमिति चलुची केमिति शीघ्र दौड़ी केमिति रोके हो जाऊँगी केमिति ब्रेक दौची केमिति टर्निंग काटुची ये सब जानापी इच्छा जात हुए किंतु ये जात करने आमको पुणी मेकानिज्म आधार पुस्तक अध्ययन करने को पड़े हायर कोर्स को जीवा पड़े एवं हायर एजुकेशन नवा पड़े किंतु दुखर कथा आमको आज समाज हायर एजुकेशन कर दौना स्पिरिचुअल एजुकेशन कर दौना से प्रथम श्रेणी रे छवि बही रे पाठ पढ़ी जन्म जन्मांतर गलानी जदि कहीं सद्गुरुर दयारे सद्गुरु आभास रे सद्ग्रंथ चेतना रे सद्भावना रे सच्चेतना रे तते से गुरुतत्व को जागरण कर दिया जाए तेबे ये जो मेकानिज्म जो प्रतीकात्मक चेतना मते देई पूजा करा जाउछि प्रकृत रे पूजा शब्दर अर्थ होछि पूरे पूर्णता जारे जानिबा पूर्णता को जानिबा होछि पूजा बा पूर्ण जागरण करिबा से पुण्य जागरण करिबा पूरे पुण्य जारे जागरण पूजा बा पूरे पूर्ण जारे जात ए पूर्ण जात करिबा बा पूर्णता को जानिबा ही होची पूजा आमे कौन करूँ एक प्रतीकात्मक छवि को किणी आनी ठाकुरर मान्यता देई थाउ मो बुद्धि रे प्रकृत रे ठाकुर किणा बिका होंती नाही ठाकुर जहाँ को सृष्टि करिसंती सी होची मो निजे मो शरीर मते ठाकुर निजे तैयारी करिसंती किंतु आमे आज जो फोटो को तैयारी करिछु आकृति देइछु मो बुद्धि रे ये बुद्धि तैयारी आज ठाकुर को प्रतीकात्मक चेतना को आम प्रत्यक्ष कर देइछु प्रत्यक्ष जो ठाकुर चलंता जीवंत देह बा नर ही नारायण ताको आम आज भूल दिया केतबेले कहीं आम मठ मंदिर गिरिजा गुरुद्वार बा फोटो पूजार व्यवस्था नहींचे ना प्राथमिक स्तर में जमी पिलाटी गुड़ी करी एक दुई गणिबा शिखे जमी ठ मड़ई ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को आधार करके शिखे से भाई प्रथम श्रेणी पाठ होचे मंदिर मस्जिद गिरिजा गुरुद्वार से रहिबो किंतु केतबेल पर्यंत रहिबो ना निर्दिष्ट समय पर्यंत रहिबो तापरे तते ऊर्ध्वस्थान को जीवाक पड़िबो किए से फोटो किए से जागरण किए से तत्व किए से ईश्वर जाना पड़ो से आधे जमा मना ना आमको जो मान को धरतु मो पिला माने आसीगले छोट पिला आसीगले तांको मंदिर को नवा उचित प्राथमिक स्टेज रे किंतु ताको बुझेबा दरकार जे ना ये प्रतीकात्मक ठाकुर ओरिजिनल ठाकुर नुह एई क्रम रे गोटे छोटिया गपटीए कहूची थरे गोटे माटे ता बहुटी को प्रथम चतुर्थी रातिर विवाह परे चतुर्थी राति परे ता सासू बहुटी को नहीं ग्राम्य मंदिर को गले गोटे शिव मंदिर को गले शिव मंदिर रे देखिले प्रथम दुईटी सिंह थुआ अच्छे दुई पाखरे से बहु चित्कार करी उठिला माँ 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 सिंह 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 बहु चित्कार करी कहला माँ सासू माँ कहला रे एड़े डरुआ बहुटा मु देखी नी ये डरुआ बहुटा जा हो कहला माँ बाबा रे माँ रे सेटा पत्थर सिंह
ସେଇଟା ସତ ସିଂହ ନୁହଁ ଆଉ ତୁ ତାକୁ ଦେଖ ମୁଁ ହାତ ମାରୁଛି କିଛି କରିବନି ତୁ ଆ। ବୋହୂ ସେଠୁ ଆଗକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବୃଷଭ ଯାହାକୁ ଆମେ ବାସୁଆ ବଳଦ କହୁଛେ। ମା' କହିଲା ବୋହୂ କହିଲା ମା ଷଣ୍ଢ ଷଣ୍ଢ ଷଣ୍ଢ। ବୋହୂ କହିଲେ ଯେ ମା' କହିଲା ରେ ଏ ବୋହୂଟା କିଛି ଜାଣିନି। ସେଠୁ କହିଲା ନାଇଁ ଏଇଟା ବି ସେଇ ପଥରର ଷଣ୍ଢ ତୁ ମୁଁ ଦେଖ ହାତ ମାରୁଛି କିଛି କରିବନି ତୁ ଆଗକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆ। ସେଠୁ ବୋହୂ ଆଗକୁ ଗଲା। ବୋହୂ ଗଲା ପରେ ଚିତ୍କାର କଲା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଚିତ୍କାର କଲା ମା ସାପ 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 ସାପ। କହିଲା ଆରେ ନାଇଁ ସିଏ ବି ପିତ୍ତଳର ସାପ ସିଏ ବି କିଛି କରିବନି ତେଣୁ ତୁ ଆ ଭିତରକୁ ଆ। ବୋହୂ ଆଉ ଭିତରକୁ ଗଲାନି। ବୋହୂ କହିଲା ମା ମୋତେ ଗୋଟେ ସତ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଲନି ଏ ମିଛ ମନ୍ଦିରକୁ କାହିଁକି ଆଣିଲ? ଯେଉଁଠି ସିଂହ ମିଛ ବୃଷଭ ମିଛ ଏଠି ସାପ ବି ମିଛ ମୋତେ ଗୋଟେ ସତ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଲନି। ସେଇଠି ଶାଶୁ ମାଙ୍କର ଚେତନା ଉଦୟ ହେଲା ରେ ଏ ବୋହୂଟା ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବୋହୂଟା। କହିଲା ମା'ରେ ତୁ ଯେମିତି ଆଜି ଏ ଘରକୁ ଆସିଛୁ ମୁଁ ବି ଦିନ ଥିଲା ଏ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି ସେଇଦିନଠୁ ସତ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ଖୋଜୁଛି ପାଇନାହିଁ ଆଉ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ତୋତେ ନେଇକି ଆସୁଛି। ସେଠୁ ବୋହୂ ମା କହିଲେ ମା ମୁଁ ସତ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଛି ମୁଁ ଯିବା ସତ ମନ୍ଦିରକୁ। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମ ଆଜିର କାମ ସରିଯାଉ ଆମେ ସତ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା। ବୋହୂ କହିଲା ନା ମା ଏବେ ଯିବା। କହିଲେ ଏବେ ଘରେ କାମ ଏବେ କ'ଣ ଯିବା ନା ଏବେ ଯିବା ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ମନ୍ଦିର ଯିବା। ବୋହୂ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଠୁ କହିଲେ ମା ତୁମେ ଠିଆ ହୁଅ। ସେଠୁ ମାଆଙ୍କୁ ଶାଶୁ ମାଆଙ୍କୁ ଠିଆ କରିଦେଲା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା କହିଲା ମା ତୁମେ ହେଉଛ ପ୍ରକୃତରେ ସତ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ତୁମେ ଆଜି ଚଳତ୍ମାନ ଚେତାରେ ଅଛ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଣିଛ ସେ ଶିବ ଚୈତନ୍ୟ ଜୀବ ଭାବରେ ତୁମ ଦେହରେ ଜାଗ୍ରତ ଅଛି। ସେଇ ଜୀବ ଚେତନା ତୁମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ଅଛି। ସେଇ ଜୈବ ଚେତନାର ଜୀବ ଚେତନା ତୁମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ରହି ଶିବତ୍ୱକୁ ତୁମେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛ ଶରୀର। ତେଣୁ ଶରୀର କେବେ ଶବ ନୁହଁ ତେଣୁ ତା ନାଁ ଶିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଗୋଟିଏ ଶରୀର ରହିଛି ତେବେ ସେ ଶରୀର ଭିତରେ ଦେବତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କିପରି କରାଯାଇପାରିବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ କ'ଣ ନିଜ ଦେହ ଭିତରେ ସେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି? ଦେହ ଭିତରେ ଦେବତା ବା ଶରୀର ଭିତରେ ଶରୀରୀ ବା ଦେହ ଭିତରେ ଦେହୀ ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେବତାର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥାଉ। ସେ ଦେହୀ କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ଜୀବ ଆତ୍ମା ବା ପରମ। ଏଇଭଳି ସତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିରାକାର ସତ୍ତା କହି ବା ଦେହୀ ଆକାରରେ ବା ଶରୀରୀ ଆକାରରେ ପୂଜା କରିଥାଉ। ପ୍ରକୃତରେ ବାହାରେ ନ ଦେଖି ଭିତରେ ଦେଖୁ। କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱମସୀ ଗୁରୁତତ୍ତ୍ୱ କୁହେ ଭିତରେ ସେ କିପରି ଅଛି ସେଇ ଦେହୀ ସତ୍ତାଟି ବା ଶରୀରୀ ସତ୍ତାଟି ତୋ ଭିତରେ କିପରି ଅଛି ବା ଜୀବ ଚେତନାଟି କିପରି ଅଛି ଯାହାକୁ ଉପନିଷେଦୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ କୁହନ୍ତି ଆତ୍ମଲିଙ୍ଗ ଶିବ ତୁ। ତୁ କିଏ ନା ଆତ୍ମା ରୂପୀ ଶିବଲିଙ୍ଗଟିଏ। ଆତ୍ମଲିଙ୍ଗ ଶିବ ତୁ ତୁ ହେଉଛୁ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଯଦି ତୁ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ଶିବଲିଙ୍ଗଟିଏ ହେଲୁ ତେବେ ତୋରି ଅଂଶରେ ଯେତେ ଆତ୍ମାର ଜାତ ହେଲେ କେତୋଟି ଲିଙ୍ଗ ନା 108 ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ। लिंग लिंग पुराण प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक कौची अंगेन लीनम इति लिंगम। अंगरे जो सत्ता लीन होइकी रुहे ताकू लिंग नाम रे नामित करा जाए। तेणु ताकू महापुरुष माने कहिले लिंग पुराण रे अंगेन लीनम इति लिंगम। अंगरे जी लीन होइकी अछि ताकू लिंग नाम रे नामित कले। से जो निराकार चैतन्य जीव चेतनाटी से अंगरे मोर लीन होइकी अछि। जेहेतु अंगरे लीन होइकी अछि ता नामकरण करागला लिंग। से आत्माटी अंगरे लीन होइकी अछि आत्मलिंग शिव तू। परवर्ती अध्याय जीव ही स्वयं शिव। परवर्ती अध्याय आसला ग्रंथि मानकर कथा। प्रत्येक ग्रंथि गोटे 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 लिंग अंगरे लीन होइकी अछि। अर्थात जीव चेतनाटा अंगरे कोषरे लीन होइकी अछि। कोषटा इंद्रिय रे लीन होइकी अछि। इंद्रियटा देह आकार रे अछि। तेणु प्रकृति पक्षे देह रे देवता नुह देह ही देवता। यही तत्व को नहीं यही जागरण को नहीं देह को देवतार मान्यता नदेले आ भितर बुद्धिर दैवत्व चेतना जागृत रहिबो नाही। देह रही जीव किंतु ये जो स्थूल शरीर जहाँ को नहीं मुझे आज जन्म नहीं बा सृष्टि होती से सृष्टिर पराकाष्ठा निजक जानिबा पई ताहा प्रत्यक्ष भाव में प्रमाणित हो पारिबो नाही। सेतिपई पोर जो लिंग तत्व मो भितर जागृत अच्छे मु सेही लिंग जहाँ को आम रुद्र नाम नामित करूँ जहाँ को रुद्राभिषेक करूँ। रुद्र अभिषेक क्या को रुद्र करूँ एकादश रुद्र को अभिषेक करूँ। एकादश रुद्र हेले पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय 10 मन ये हेले एकादश। यही एकादश रुद्र को आम अभिषेक करूँ। अभिषेक करने द्वारा से पुनः जागृत हुए। रोगीटी पड़ी मेडिकल तार एतिकी इंद्रिय जागृत होना तेणु एठी मु रुद्राभिषेक करी से शब्द ब्रह्म तरंग आकार रे ता भितर जागृत हम। तेणु से एका को रुद्राभिषेक कह जाए। से रुद्र कौन ना आम भितर से रुद्र गोटे गोटे अक्ष देकी गति करे
এই 10টি ইন্দ্রিয় ଆଉ ମନ ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷ ଦେଇକି ଗତି କରେ ବାଟ ଯିବା ଆସିବାର ବାଟ ଯାହାକୁ ରୁଦ୍ର ଅକ୍ଷ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ଆଜି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କହିଲେ ଗୋଟେ ଗଛର ଫଳକୁ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ରୁଦ୍ର ଅକ୍ଷ ଏଠି ସେ ଚାଲୁଛି ଆ ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି ପ୍ରାଣବାୟୁରେ ପବନରେ ଅଗ୍ନିରେ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଚାଲିଛି। ଇଡ଼ା ପିହଳା ସେ ସୁନାର 3ଟି କାଣ୍ଡରେ ତ୍ରିଧାରରେ ସେ ଲାଗିଛି। ଇଡ଼ା ନାଳୀରେ ପିହଳାରେ ଆଉ ସେ ସୁନାରେ ବାତ ପିତ୍ତ କଫ ଆକାରରେ ସମତା ରକ୍ଷା କରୁଛି। ତ୍ରିଗୁଣକୁ ସମତା ରକ୍ଷା କରୁଛି। ସତ ରଜ ତମକୁ ସମତା ରକ୍ଷା କରୁଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଯେଉଁ ରୁଦ୍ର ଅକ୍ଷ ଚାଲିଛି ଆକୁ ଆମେ ନ ବୁଝି ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ଗୋଟେ ଗଛର ଫଳକୁ ଆମେ ରୁଦ୍ର ଅକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଗଲା। ଯାହା ହଉ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱରେ ଜାଗରଣ କରି ସେହି ପରମ ସତ୍ତା ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ଭାବ ଅଙ୍ଗରେ ଜ୍ୟୋତି ଚୈତନ୍ୟକର ଆଧାରରେ ଯେଉଁ 108ଟି ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି ଯାହାକୁ 108ଟି ଲିଙ୍ଗ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ସେହି ଲିଙ୍ଗକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ମା ବିରଜାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 108ଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଇଏ ହେଲେ ପ୍ରକୃତି ସତ୍ତା ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ବିରଜାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମଝିରେ ହେଲେ ନାଭିଗୟା ଯିଏ ମୋର ନାଭିଚକ୍ର সেই প্রকৃতি সত্তার নাভিচক্র যেটি আমি অনন্ত গর্ভক আজ পর্যন্ত ଦେଇଛେ ଆ ଭିତରେ ସେ ধ্বংস হয়েছে যেমনি আমি যেতে পকাইলে বি তা ভিতরে ভিতরে পড়ুছে পাতালକୁ রাস্তা ଅଛି ବୋଲି আমি কହୁଛେ ইয়ে ମଧ୍ୟ ସେଇଆ এটি শক্তি যোগাଉଛି আকু সব হজম করুଛି সেই ভাবে এ নাভি গয়ারে যে জাগ্রত ଅଛି 108 গ্রন্থি সে 108 শিবলিঙ্গরে মো শরীর জাগ্রত ଅଛି তেণু মো শরীর হচ্ছে সদা শিব জাগ্রতরে শিব ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶିବ ସୁଷୁପ୍ତିରେ ବି ଶିବ ତେଣୁ ନାଁ ହେଉଛି ଆନା ସଦା ଶିବ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହୋଇଯିବାର ନୁହେଁ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଅନେକ ଅଧ୍ୟୟନର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସୂଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ପୁଣି ଥରେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଭେଟ କରିବା ସ୍ୱାମୀ ତତ୍ତ୍ୱାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।